आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ बहुत ही एक करंट इशू है, आज चर्चाओं में चल रहा है। जी हाँ, मैं आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मेजर ध्यानचंद के ऊपर। मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हर जगह पर सोशल मीडिया पर आप देखें, कहीं पर भी देखें, आज चर्चा में, हेडलाइंस में, सुर्खियों में जो है वो मेजर ध्यानचंद का नाम है। उसका कारण ये है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये घोषणा की कि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा, तो पूरे ही देश में चर्चाएं होने लगी। तो हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि किसके नाम पर था, वो हटाया गया, वो गलत है या सही है, या मेजर ध्यानचंद के ऊपर जो नाम रखा गया है वो सही है या गलत है, वो आप ही निर्णय करें। और इस निर्णय के लिए आपको समझना होगा कि मेजर ध्यानचंद कौन थे, क्या जज्बा था उनका खेल के प्रति, उन्होंने हॉकी को क्या दिया है और उन्होंने देश को खेल के क्षेत्र में कैसे गौरवान्वित किया है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मेजर ध्यानचंद के बारे में छोटी छोटी कुछ कहानियाँ आपस में शेयर करेंगे, और उन कहानियों के आधार पर उनके जो कुछ जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं रहीं, उसके आधार पर आप खुद ही ये निर्णय लीजिए कि जो ये आज मेजर ध्यानचंद को हम ये सम्मान दे पा रहे हैं, क्या वह वास्तव में उसके हकदार हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन ही खेल को समर्पित कर दिया हो और देश के गौरव को कभी भी कम न होने दिया हो, देश को हर जगह पे गौरवान्वित किया हो, उनके लिए यदि हम ऐसा कुछ कर पाएँ तो ये हमारा उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेजर ध्यानचंद जो हैं वो क्या उनका जीवन है। तो 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। जी हाँ, जिसे अब आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। योगी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने प्रयागराज नाम को पुनर्जीवित किया। इस जगह पर जन्म होने के बाद में एक छोटे से बच्चे के अंदर एक भावना थी कि खेल के प्रति बहुत रुझान था, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना भी ज्वाइन कर ली थी। भारतीय सेना जब ज्वाइन करी तो आप देखते हैं, ये कहानी बहुत ज़रूरी है। देखिए कि भारतीय सेना जब उन्होंने ज्वाइन करी तो सेना में आप जानते हैं कि कितना कठिन जीवन होता है। दिन भर आपको तरह तरह की प्रैक्टिस और सब चीज़ें करनी पड़ती है, और इसके बाद भी खेल के लिए ध्यानचंद कैसे समय निकालते थे, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। और इसी कहानी के पीछे जुड़ा हुआ है उनके नाम के संग ध्यानचंद। उनका नाम एक्चुअली में ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह नाम से वो ध्यानचंद कैसे बने, वो इस कहानी में छिपा हुआ है। तो देखिए, दिन भर की व्यस्तता के बाद जब उनको प्रैक्टिस करना होती थी, तो आजकल के युवा तो जानते हैं कि उनको जगह जगह पे एस्ट्रोटर्फ के मैदान हैं, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। फ्लड लाइट में वो रात में भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो ध्यान सिंह थे, ध्यान सिंह के समय पर इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। तो दिन भर की मेहनत के बाद जब रात को उनको समय मिलता था तो वो चांद की रोशनी में अपने हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। इतना ज़्यादा समर्पण उनका खेल के प्रति था, और यही देखते हुए उनके नाम के साथ ध्यानचंद जोड़ा गया। और जब वो आर्मी से रिटायर्ड हुए, एक मेजर के पोस्ट से रिटायर हुए, इसलिए उनको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद। तो ये एक स्टोरी है जो दिखाती है कि खेल के प्रति उनका कितना समर्पण था, कितना लगाव था। अब आइए बात करते हैं कि प्रोफेशनल खेल में जब उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, आप समझ सकते हैं ब्रिटिश रूल था, लेकिन उस समय भी इंडिया की हॉकी टीम थी। ओलंपिक्स में आज भी हम जिस गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं, उस गोल्ड मेडल की हॉकी में भारत पर बरसात होती थी। यदि हम बात करें 1928 का ओलंपिक, हम बात करें 1932 का ओलंपिक, हम बात करें 1936 का ओलंपिक, इन ओलंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, और इस गोल्ड मेडल को दिलाने में मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो भी टीम का एक सदस्य थे और बहुत ही बेहतरीन खेलते थे। यहाँ उनके खेल के लिए एक उदाहरण मैं दूं जो ये दिखाता है कि देशभक्ति मेजर ध्यानचंद में कूट कूट कर भरी हुई थी। देश से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जब 1936 का ओलंपिक
बर्लिन में था। जी हाँ, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और उस समय आप जानते हैं कि जर्मनी के सर्वेसर्वा थे हिटलर। तो जब भारत ने बर्लिन में ही जर्मनी को मात दी तो उस समय हिटलर भी मेजर ध्यानचंद के गेम से इतना प्रभावित हुए कि हिटलर ने ध्यानचंद को ऑफर दिया था कि भारत छोड़िए, आप जर्मनी आइए, हमारी टीम के साथ खेलिए, हम आपको जो चाहें वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब आप सोचिए कि ध्यानचंद के पास बहुत बड़ा मौका था, लेकिन ध्यानचंद मौका परस्त नहीं थे, देशभक्त थे। उन्होंने अपने देश के प्रति वफादारी दिखाई, उन्होंने उस ऑफर को ठुकराया और वो अपने देश के लिए ही खेले। तो इस तरह की देशभक्ति की भावना ध्यानचंद के अंदर थी। तो आप समझें कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपना पूरा जीवन हॉकी को दे दिया, पूरा जीवन देश को दे दिया, आज उनके सम्मान में यदि एक खेल पुरस्कार का नाम रखा जाता है तो आप ही डिसाइड करें कि वो किस हद तक सही है और क्या ये और पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से ये मांग उठ रही थी कि ध्यानचंद को सम्मान मिले। ध्यानचंद ने जो देश के लिए किया उतना सम्मान उनको आज तक नहीं मिला है। हाँ, 29 अगस्त को उनका जन्म दिवस हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पद्म विभूषण भी उनको दिया गया, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न उनको दिया जाए, ऐसी मांग भी समय समय पर उठती आई है। लेकिन आज ये एक मांग जो जनता की थी कि ध्यानचंद को सम्मान स्वरूप कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि जितना गौरवान्वित उन्होंने देश को किया है उतना ही हम भी उनके ऊपर गौरव करते हैं, तो उनके सम्मान में कुछ ऐसा किया जाए। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम किया है, जो अब जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये सम्मान जो बहुत समय से शायद उनको मिलना चाहिए था, लेकिन अपन कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब मैं आप सभी दर्शकों से बोलूँगा कि अगली मांग को भी सोशल मीडिया पे उठाते रहिए, जिससे हमारे प्रिय खिलाड़ी ध्यानचंद जी को जल्द से जल्द भारत रत्न पुरस्कार भी मिले। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको एहसास हो गया होगा कि मेजर ध्यानचंद ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है, और उनके इस जज्बे से आज के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।